कि कोई हमें कोई रीति रिवाज का है कि साल में हमने इस दिन मीटिंग करनी है जी, इस महीने क्रूसड करने हैं। नहीं, हम पवित्र आत्मा की गवाही से आज इकट्ठे हुए हैं, तो पवित्र आत्मा आपको आशीष देकर घरों को भेजेगा। जो इंसान परमेश्वर के प्लान को समझ गया, जब परमेश्वर का प्लान आपको समझ नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बहुत सारे लोग जितना चिक परमेश्वर के प्लान को नहीं समझ पाएंगे, आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बाइबल में क्या लिखा है? इकट्ठे होते रहो, मिलकर प्लान करते रहो, मिलकर प्रार्थना करते रहो। क्यों? क्योंकि तुम शैतान को पूरी तरह हरा सको। बाइबल कहती है परमेश्वर कहां है? मिलाप में। जहां मिलाप होता है वहां परमेश्वर विराजमान होता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि बहुत सारे लोगों की अंत के दिनों में क्या हो जाएगी? प्रतीत ठंडी हो जाएगी। बहुत सारे लोग अपना पहले जैसा जो प्यार है वो गवा लेंगे, वो अपना पहला प्यार छोड़ देंगे, वो पहली प्रतीत छोड़ देंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? बिल्कुल ठंडे। तो इसीलिए पवित्र जब हम परमेश्वर की ग्रेस के नीचे आते हैं, आज जितने लोग आप प्रभु की ग्रेस के नीचे आए हैं, ठीक है, आप कुछ लेकर जाएंगे, आप कुछ लेके जाएंगे। तो आपको पता नहीं जो कुछ आप लेके जाएंगे वो शैतान के लिए कितना खतरनाक है। जो मस्सा, जो अनॉइंटिंग आप लेके जाएंगे। अभी 3 दिन फास्टिंग प्रार्थना रखी हमने, इसीलिए हमने ओपन मीटिंग नहीं रखा। हमने प्रभु के सामने प्रार्थना की। प्रभु ने कहा नहीं, ओपन मीटिंग नहीं करनी, आपने चर्च में अपने चर्च को लोगों को बुलाकर आपने मीटिंग करनी है। समझ आ रही है? इसीलिए आज हम आपको बरकत देने के लिए आए हैं। क्यों? क्योंकि आप वो तैयारी करें जो वो तैयारी हमें मसीह का आत्मा सिखा रहा है। संसार में हमें वो तैयारी नहीं करनी जो सब कुछ दुनिया का हासिल करके आगे जाके हमें कुछ ना मिले। हमें वो तैयारी करनी है कि हमें जब हम आगे जाएं हमें सब कुछ मिले। वो कैसे मिलेगा? जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे, जब प्रभु को सुनेंगे। प्रभु को सुनना, उसे पूरा करना जरूरी है। तो परमेश्वर आपका दिन, आपका टाइम, आपका समय, आपकी लाइफ पूरी तरह बदलेगा। कैसे हम अपने आप को आत्मा में तैयार कर सकते हैं? अभिषेक। जब आप प्राइस पे करके, हम 3 दिन की फास्टिंग करके, आप सब लोग 3 दिन की फास्टिंग करके प्राइस पे करके परमेश्वर के सामने आए हैं। आज आपको भी पता नहीं चलेगा परमेश्वर ने आपको क्या दे दिया है। वो पता तब चलेगा जब आपके सामने बड़े बड़े रास्ते, तो बड़े बड़े पत्थर टूट जाएंगे। समझ आ रही है मेरी बात? कभी कभी आप जब खुराक खाते हैं तो उसका रिजल्ट उसी वक्त नहीं आता। समझ आ रही है? आप खुराक खाएंगे तो कई खुराक ऐसी होती है जिसका रिजल्ट कई महीनों के बाद आता है। कोई आप मेडिसिन भी खाएंगे तो उसका रिजल्ट उसी वक्त नहीं आएगा, उसके बाद में आएगा। तो आपको पता नहीं आप क्या हासिल करके चले जाएंगे। तो जो आज इस मसे को खींच लोगे, इस मसे को रिसीव कर लोगे, तो ये मसा आपका साथ देगा। आज जो मेहनत आपने प्रभु में की होगी, ये मेहनत ऐसे वक्त में आपका साथ देगी जहां कोई आपका साथ देने वाला नहीं होगा। ना संसार, ना रिश्तेदार, ना भैन भरा, ना लोग, ना गवांडी, ना पड़ोसी, कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं होगा। पर जो मसीह में आपने मेहनत की होगी, स्वर्ग तुम्हारा साथ देने के लिए नीचे आएगा। इसका तिक्खापन कम करो। मैंने कहा तारीफ छोटी आपकी है,
मसीह आपका तिक्खापन कम करो, मसीह आपका साथ देने के लिए नीचे आएगा। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? दुनिया में कोई भी आपको छोड़ सकता है, पर ईश्वर नहीं आपको छोड़ेगा। ईश्वर आपको मसा देकर खड़ा करेगा। इसीलिए परमेश्वर क्या चाहता है कि वो आपको आत्मिक एनर्जी दे सके, क्योंकि आप आत्मिक एनर्जी को हासिल करके आप शैतान से लड़ सके।